We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाबालिग दलित लड़की को धर्मांतरण व आतंकी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रयागराज से दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसे जिहादी आतंकी बनाने की साजिश रची गई। मुस्लिम युवक पर लड़की से छेड़छाड़ और बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी दे दें कि यूपी के प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग दलित लड़की को धर्मांतरण व आतंकी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रयागराज से दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी, और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया, तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त। सीधा प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, हमारे संवाददाता मानवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, अभी क्या अपडेट है, अब आगे की कार्रवाई किस तरह से?
जी देखिए, पुलिस ने दोनों आरोपी को कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ जो लड़की को स्टेशन तक छोड़ने गया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है, ये फूलपुर प्रयागराज से शहर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। फूलपुर थाने का एक लीलहट गाँव है, वहाँ पर ये लड़की एक दावत में गई हुई थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात कहकशा बानो से होती है, जिसको वो पहले से जानती थी, और वो उसको बहला फुसला करके प्रयागराज जंक्शन से वहाँ से मोहम्मद कैफ उसको बाइक पे बैठा के प्रयागराज जंक्शन ले जाता है। फिर वहाँ से उसको जो है केरला ले जाया जाता है, और फिर केरला में लड़की को एक जगह पर रख करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और साथ ही उसको जो जिहाद है उसकी तालीम भी दी जा रही थी, जिहाद भी सिखाया जा रहा था, और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करने के लिए, शामिल करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस दौरान लड़की को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से छूट करके किसी तरह से केरल रेलवे स्टेशन तक पहुँचती है। वहाँ पर जीआरपी जो पुलिस के लोग होते हैं उनसे वो संपर्क करती है, उनको पूरी कहानी बताती है, और उसके बाद वहाँ से प्रयागराज पुलिस को फ़ोन जाता है, और उसके बाद पुलिस जाकर के उसको बरामद करती है। तो उसके बाद ये पूरी कहानी सामने आती है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, निश्चित तौर पर हैरान करने वाली है। गरीब दलित परिवार की 15 साल की लड़की है, और उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको जिहादी तंजीमों के साथ वहाँ रख करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। और किस्मत अच्छी थी लड़की की, वो किसी तरह से वहाँ से निकल भागी है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के, जैसा कि लड़की ने बताया कि वहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं जिनको इस तरह से सिखाया जा रहा है, और उनको अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से वहाँ पर बहला फुसला करके लाया गया है, और उनको तैयार किया जा रहा है जिहाद के लिए। तो जिस तरह की पूरी घटना सामने आई है, उससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से देश विरोधी तत्व जो है वो देश के लोगों को बहला फुसला करके देश के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े नेक्सस का पता चला है, आगे की कार्रवाई उस हिसाब से संभवतः बढ़ेगी। प्रयागराज से दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसे जिहादी आतंकी बनाने की साजिश रची गई। मुस्लिम युवक पर लड़की से छेड़छाड़ और बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।